बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो आज नाश्ते में ना कुछ अलग सा और मज़ेदार सा बनाने का और खाने का दिल चाह रहा था, तो सोचा कि आज पोहा बना लेती हूँ। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो खैर मैंने सबसे पहले जो है राई दाना डाला, जिसको हम मस्टर्ड के बीज भी कहते हैं, और जो है थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इसके बिना जो ना पोहा बहुत अधूरा होता है। तो खैर पहली दफ़ा बना रही हूँ और आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें चॉप की हुई प्याज डाली, बहुत बारीक मतलब चॉप कीजिएगा, जितनी अच्छी चॉपिंग होगी ना उतना अच्छा जो है फिर ये लगता है खाने में। टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, साथ में ही हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक काट लिया था, और थोड़ी सी इसमें हल्दी और नमक। हाँ, मूंगफलियाँ भी जो है ना साथ में ही डाल दी थी मैंने। और पोहा जो था ना सिर्फ और सिर्फ मैंने धोकर एक साइड कर दिया था, ज़्यादा देर भिगोकर नहीं रखना वरना फिर ये बहुत जल्दी नरम हो जाता है। बस एक बार ना छलनी में डाल के आप इसको धो लीजिएगा। और आखिर में जो है ना थोड़ी सी इसमें चीनी शामिल कर दें, ये ऑप्शनल है, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बिल्कुल लास्ट में लेमन जो है ना वो निचोड़ दीजिएगा, और थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा जी, ये जो पोहा मैं यूज़ कर रही हूँ, चिल्टन प्योर का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी में और साफ़ सुथरा आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी घर बैठे इस पोहे को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड मतलब डिस्काउंट कोड अगर 10 गुड़िया आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बहुत कम कीमत में काफ़ी सारा पोहा जो है ना ये आपको मिल जाता है। तो मैंने भी इसको ऑर्डर किया था और बहुत मज़ेदार बना था, यकीन जानिए मज़ा आ गया था। आज के नाश्ते में तो वाकई बड़ा ही मज़ा आया। सब देर किस बात की, अगर आप लोगों ने बस ये वीडियो देख लिए ना तो अब आप लोग भी जल्दी से जाइए और इस पोहे को घर बैठे ऑर्डर करें और आप लोग भी अपने नाश्ते को मज़ेदार बनाएं। अगर आप लोगों को मेरी तरह अलग अलग तरीके के नाश्ते करने का शौक है ना तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितना मैंने सोचा था ना कि पोहा ऐसा बनेगा, मेरी सोच से कहीं ज़्यादा मज़ेदार। मैंने कबाब जो है चढ़ाना था, मतलब मसाला मैंने चढ़ाया हुआ है, लेकिन गैस नहीं आ रही है, देखिए फुल हुआ हुआ है, नहीं आ रही। पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं, आवाम को मारना चाह रहे हैं। दाल भी मैंने भिगो दी थी टाइम पर ही। मैं चलो मैं सुबह ही जो ना ये कर लेती हूँ। मुझे इसको लेके जाना। जहांगीर बेटा से ज़रा बाहर लेके चलना, बहुत भारी हो रहा है ये। अच्छा, मतलब काम करना, खाना पकाना, सब चीज़ें भाई मुश्किल कर दी हैं। क्या होगा जहांगीर, हैं नहा लिए तुम? चलो चलो। जनाब क्या कर रहे हो आप? मतलब अगर सिलेंडर ना हो तो नामुमकिन है। जाके सिलेंडर तो ऑन करो बेटा, सिलेंडर ऑन करो नीचे से। इसको थोड़ा आगे कर दो ना। अभी सिलेंडर कल भरवाया है, 2 किलो गैस भरवाइए, मतलब 1000 कुछ की। हाँ करो, बिस्मिल्लाह हो गया। हाँ 1000 कुछ की 2 किलो, सिर्फ और सिर्फ 2 किलो गैस आई है 1000 कुछ की। ये आलम हो रहा है और टोटल सिलेंडर ही यूज़ हो रहा है। गैस है ही नहीं, सुई गैस बिल्कुल दे ही नहीं रहे। मतलब आवाम को पूरा ख़त्म करना चाह रहे हैं इस तरह से ना, कचूमर खिचड़ी बना के उबालना चाह रहे हैं। बता रही हूँ मैं जो ना ये दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ। एक वो बनता है ना हरे मसाले वाला शामी कबाब, वो भी बनाती हूँ मैं, लेकिन आज जो ना मैंने प्याज हरी मिर्चें ये थोड़े अलग स्टाइल से, मैं 2 तरह के शामी कबाब बनाती हूँ, एक इस तरह से और एक जिसका हरा मसाला कच्चा डलता है, प्याज हरी मिर्चें हरा धनिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ हरा मसाले में ना हरा धनिया डालूंगी और पुदीना थोड़ा सा बस। बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, सिलेंडर से दूर हो। ये हाल है। क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है गंदा बच्चा। जी कबाब का जो है ना मसाला ये बन गया। तो पानी वानी मैंने सारा खुश कर लिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, मतलब ये जो गरम मसाला वगैरह है वो मैं इस तरह से निकाल दूँगी। और जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि इसको जो है इससे ही जो है ना कर दूँ। नहीं चलाऊँ मशीन से ना, बहुत ज़्यादा फिर वो बारीक हो जाता है, थोड़ा सा रेशा आता है ना गोश्त का। तो गोश्त है कितना मैंने अच्छा गलाया है, देखिए इतना अच्छा यूँ टूट रहा है। थोड़ा सा पुदीना हरा धनिया ज़्यादा डालूँगी, प्याज हरी मिर्ची सब ऑलरेडी इसमें मिक्स थी तो वो नहीं डालूँगी। अब जल्दी से जो है चॉपर में डाल के हरे धनिया के जो है चॉप कर लेती हूँ। मैंने तो ना मशीन का यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मतलब बहुत ही कम, एक आध दफ़ा ही शायद मैंने अब बनाया होगा, वरना अब जो ना मैं हाथों से इस तरीके से बना लेती हूँ। और इस तरह से ना मुझे ज़्यादा रेशेदार और मज़ेदार लगते हैं, लेकिन इसके लिए ना बस गोश्त अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए और जो है ना दाल वगैरह सब कुछ अच्छी मतलब कि ना गली हुई होनी चाहिए। दाल जो ना पहले मैं एक साथ डालती थी लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था। अब जो है ना मैं पहले गोश्त को अच्छे से गलाती हूँ और बिल्कुल जो है ना जब गोश्त मतलब इतना बन जाता है ना, जैसे 80% कुक हो जाता है, तो बस उस टाइम पे फिर मैं दाल ऐड करती हूँ। तो इससे कबाब ज़्यादा अच्छा रेशा बनता है इसमें और ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो खैर हरा मसाला वगैरह सब कुछ मैंने ऐड करके ना अब मैं अम्मी की तरफ जा रही थी, वापस आके ना फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बना के रखूँगी। और अभी मैं और बच्चे जा रहे हैं अम्मी की तरफ। खैर
करीब मैगी होने का फ़ायदा। दिल जब घबराए या ज़्यादा दिल चाहे तो निकल चलो। कहाँ है जरा बिल्ला? नहीं हाथ नहीं जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे, हाथ घर पे आके दिलवा देंगे। नहीं हाथ नहीं लगवाए तो नहीं देना हाथ। नहीं हाथ में लगवाना। बिल्ली को टाटा कर दो। तो टाटा कर दो जरा, टाटा कर दो। आजकल ना बस ये बीच की जो ना मुझे आदत पड़ गई है। मैं अम्मी की जाती थी ना तो वहाँ पे मौसिन मुझे दे देता है। तो बस वो होता है ना कि बीच का भी मतलब एक नशा है भाई। अगर आप खा लो ना इसको तो फिर आपको खाने की आदत पड़ जाती है। तो मैं दुआ कर रही हूँ मेरी छूट जाए, क्योंकि इसमें काला नमक मिला हुआ होता है और नमक थोड़ा सेहत के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। वैसे ही मुझे बीपी का मसला हो जाता है। तो खैर अब ये कि ख़त्म होते ही होगी खैर आदत। अच्छा जी, अभी ना मैं रास्ते से ले रही थी समोसे, क्योंकि बच्चों का भी मूड हो रहा था खाने का और मेरा भी शाम का टाइम है ना। तो मैं कहा चलो जाएंगे चाय वगैरह पियेंगे तो साथ में जो ना समोसे खा लेंगे। तो गरम समोसे बन रहे थे तो बस यहाँ से जो ना रास्ते से हम लोग ले रहे थे। अच्छा लग रहा होता सब एक साथ खा लेते हैं ना तो ठीक है, वरना घर पर जो ना मैं और अभी तकरीबन रमज़ान के बाद जो है ना अब हम लोग समोसे इस तरह से खाएंगे आज। पैसे ले लिए? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तुम्हारी लाइट आ रही है सुबह से? हमारी 6:45 की लाइट नहीं है। क्यों? पता नहीं क्या मसला हुआ है। अच्छा अम्मी जो है ना अभी गई हुई है कुछ घर का सामान लेना है। मोहत्ता का समोसा है वो नीचे उसने ले लिया था। उसको नमाज पढ़नी थी नीचे, छोड़ दो जरा ना। अभी बस हम लोग बच्चे और तहसीन है ऊपर। हट जाओ। जलेबी नहीं थी? जलेबी दी थी ना आज रात 11 बजे अंदर। आज बहुत दिन के बाद रमजान के बाद भी करा था। मुझे क्या होता है उसे क्राफ्ट करेंगे। तो यही हुआ है कि क्राफ्ट करना पड़ेगा। चाय मुझे अकेली पीनी पड़ेगी। चाय पी तहसीन भी नहीं पी रहा, मोहतर पीती नहीं है। मोहतर से समोसा लिया है। छोड़ दो क्या कर रहा है? चलो यही ना तू बैठ पर कब तक आएंगे? तो तहसीन जो है ना फैक्ट्री पर था। मैंने ख़ास इसको फ़ोन करके बुलाया। मैंने कहा यार तू आ जा, क्योंकि अम्मी भी नहीं है। तो मैं जो है ना फिर अगर तहसीन भी नहीं होता अम्मी भी नहीं होती तो फिर थोड़ी सी बोरियत हो जाती है। अम्मी ने मुझे बोला कि तू आ जा। मैं 1 घंटे में आना जाना कर रही हूँ और देखो 4 घंटे में आ रही है, मतलब 4 घंटे के बाद आई है। तो सामान दिलाने गई थी, ये वाशू का वाश बेसन, शीशे लेना है, कैबिनेट लेना है। ले लिया फिर हो गया। तो 8 बजे तो बाजार बंद हो रहा था सारा। तो हम कब के गए? असर की नमाज के बाद गए। अच्छा हो गया काम, हो गया फिर सारा। आज से चीजें नहीं। अब आगे खाना खा रही है, मुझे तो भूख लग रही है। दुकान पे अलग रेट, वहाँ दुकान पे अलग रेट, वहाँ अलग रेट। अच्छा समोसे लेकर आई थी मैं, समोसे तो मिस हो गए। हाँ भूख इतनी लग रही है, पानी तक नहीं पिया, पता है पानी। अब घर पे आके मैंने पिए तो पानी नहीं मिल रहा था क्या वहाँ पे? अभी मैं क्या पीने लगी, अंबर कह रही घर तो आ रहा है। और मैं इतने सारे समोसे लेकर आई, इन लोगों को ठुसाए मैंने। मैं कहा 2-2 खाओ हैं? जिसमें जूस बनता है उसको तो अलग है ना एक कांच का, तो धो लो साफ से, पैसे धो लो। नहीं होता क्या समोसे? हाँ खत्म। बता दो लोगों को ठुसाए मैंने 2-2 खाओ चीकू का शेक बन जाएगा, उसको सफाई से धो लो। नहीं आएगी नमक डाल के धो ले, चली आएगी। अभी नहीं आ रही, मैंने दूसरा गंदे ठेले बेच रहा है खड़ा हो गया, इतनी गंदगी कर रहा है। उतना लजीज क्या कर रहा है इसने? हाथों से इसने छीले। चल और चीकू वॉश भी नहीं किया। और पूजा सेरा बाजी पियोगी? बेटा एसी बनाता हूँ, पहले भी एसी बनाया था मैंने। अरे है नहीं वो अम्मी ने काटे थे। ऐसे छिलते हैं छुरी से, कितना पतला छिलका उतरा। ऐसे उंगली तो नाखून में। इसने देखे कितना जाया करा है चीकू। फोड़िया क्या? ओ भाई कम चीनी कम। तहसीन का खुद ही पी लियो तू। अब चीकू ऑलरेडी मीठे होते हैं, नुकसान करती है चीनी। किस साइड डाले जा रहा है? तुम कहाँ थे? जैनब सो रही है ऊपर अकेली। उसी कमरे में बैठा। अरे कंडेंस में तो चीनी कम रखता, फिर चीनी की इतनी डाल दी।
कंडेंस मिल्क बोल रहा है। अच्छा हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा डाल, चीनी कम रखता ना, फिर चीनी कम डालता। वो फीस्ट का वो भी आ रहा है तेसिन, पोर्ट में आ रहा है फीस्ट पोर्ट में आ रही है। ऊपर से मम्मा वो पूरा शेयर होगा, मैग्नम की कॉपी करी। तो चीनी डाल के इसमें बर्फ डाल के करेगा, चीनी नहीं घुलेगी। पहले गरम पहले पानी चला लेगा, फिर चीनी डाल, मतलब चीनी में इतने लंबे तैसे मामू कैमरा में आ ही नहीं रहे। अरे क्या हो गया, मच्छी मारनी बनी अकल बड़ी भैंस। तो वाइट बेसन लिया, शीशे लिया, कैबिनेट लिया, जवाब भी नहीं है। और सैनिटरी का सामान लिया, सिलेंडर लिया, बस सारी चीजें। अरे एक तो बड़े हो जाएगी, बैठना है। सही है अपना काम। अरे कहाँ से काम से आगे में सिलेंडर बचा ना, वहाँ आके शोर शराबा। नमाज पढ़ने जाओ। हाँ वो गंदे अपने गंदे वाले नाखून। गंदे नाखून हाँ। गंदे नाखून है, दिमाग खराब है, देख लो। ये बोल मुझसे गंदा कोई नहीं बना सकता। मुझसे अच्छा ये बोल, मुझसे गंदा कोई नहीं बना सकता। अगली बात कर रहा है। अम्मी मैं बना रही हूँ आपका फीका। गिलास देना मुझे। जी। बहुत खा रहे हैं, दोनों पापा भी खा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को और हम समेत ना, मतलब हमें भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं ना कि इसके बाद बड़ी एहतियातें हो जाती हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि जब आपको ये चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उसके बाद आपको उतना ही मीठा खाने का और इस तरह की चीज़ें खाने का दिल चाहता है। ये एक अंदर से नेचुरली चीज़ होती है। तो अब बुरा भी लगता है बाज़ दफ़ा कि हम अपने बड़ों को नहीं खाने दे रहे होते, उनके सामने से हटा लेते हैं चीज़ें, लेकिन वो उनकी बेहतरी के लिए होती हैं चीज़ें। वैसे भी ना 30 के बाद इंसान को एहतियात करनी चाहिए, ये हर आम बंदे के लिए, हर आम इंसान के लिए, क्योंकि अब इतनी जितनी हमारी जो डाइट हो गई है, जितनी टेंशन्स हो गई हैं ना दुनिया में, तो बेहतर है कि आप 30 के बाद एहतियात करो। ज़्यादा चीनी से, ज़्यादा नमक से थोड़ा हाथ आप जो है ना अपना हल्का कर लो। मैं स्टार्ट से ही अपने, जब मैंने चैनल अपना बनाया था, मैं तब से ही बात कहती हूँ कि नमक और चीनी पे ना हाथ जो है वो थोड़ा हल्का ही रखना चाहिए, ज़्यादा खाना ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अच्छा, आप लोगों को वीडियो में ऐसा लगता होगा कि शायद जो ना हम बहुत कम गैप से खाना या हर चीज़ खा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। मतलब मैंने शाम की क्लिप बनाई हुई थी समोसे खाने की, उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे का गैप आया है। उसके बाद फिर चीकू शेक पी लिया था, बना था, और फिर उसके भी तकरीबन 1-1.25 घंटे के बाद जो है ना ये खाना थोड़ा बहुत जो है हमने खाया था, क्योंकि मैंने बहुत कम खाया था। चीकू का शेक पी लिया था ना, तो फिर इतना ज़्यादा खाने का दिल नहीं कर रहा था, भूख खत्म हो गई थी मेरी। देखो इसको क्या कर रही है, आजा बच्चों, कैसे कैसे कैसे। साल भर की मेहनत का सिला, और मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या दूं। इनके कपड़े तो अभी मैंने धो दिए। जहांगीर बाग वाला मस्त देखो उसको, पता है। मेरे को वो भी कर रहा है, जैनब को कॉपी कर रहा है, जैनब को कॉपी कर रहा है। देख मेरी बात सुनो, लेना क्या कर रहा है? उसके ऊपर स्टूल पे से कूद रही थी ना, वो खुद भी कूद रहा है। भैया ये भी आगे कोई बच्चों पैसे क्या चीज है इसके हाथ में? देखा? अरे मेरा बेटा पानी लेके आया। हाँ हाँ, जरा मम्मा को दो, जरा मम्मा को दो। ओहो, ये बगैर इनको नहीं पढ़ने का नाम। नहीं आता है। क्या अपनी मम्मा को दो जाए। आपको क्या मिला? वाह, तालियां बजा दो। अरे तालियां बजा दो। तो दे रहे थे लाके, ये नहीं दे रहे, गिफ्ट नहीं दे रहे। अच्छा चॉकलेट है उसमें। चॉकलेट ले लो। वो देखो इब्राहिम को। आ जाओ जहांगीर, आ जाओ। तुमने बेटा कौन सा वो किया? माशाल्लाह भाई, इसको वही बहुत मुबारक हो। लाओ दे दो मुझे। और अच्छा जाओ वो लेकर आओ, बोला आपको गिफ्ट हो रहा गिफ्ट मम्मी ने दिए बच्चों को। खोल लो, हाँ खोलो। अरे बाबा थैंक्स करा आपने मुझे। हाँ खोलो। अच्छा, मुझे और बच्चों को तो मालूम ही नहीं था कि अम्मी को ये सरप्राइज़ देना था बच्चों को, और अम्मी ने ना ये गिफ्ट्स लेके रखे हुए थे। और बच्चे माशाल्लाह ना खुश हो जाते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को ना अप्रिशिएट होते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई हो जाती है। तो यहाँ पर ना बच्चों के अपनी सारे गिफ्ट्स दिखा रहे थे, जो चीज़ें इनको मिली थी। तो बड़े क्यूट से ये मग लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस बच्चों की पसंद की जो है वो कुछ चीज़ें भी थी, और
बाकी जो है ना ये मग्स थे। और फिर अम्मी ने लाजिम बात है कि बुरा ना लगे तो फिर साथ में जो है ना इब्राहिम और ज़ैनब को, क्योंकि वो तो स्कूल जाते नहीं है बच्चे, लेकिन उनके लिए भी ना फिर उनके मग्स वगैरह उनके लिए भी ले ली थी कि उनको ऐसा ना हो कि वो फिर इनके गिफ्ट जो है ना वो छीने। तो कुछ मिला है इसके अंदर भी है सामान। हाँ अच्छा मैगी भी दी है अम्मी ने। ये ऐसा है, इसके लिए कॉफी वगैरह बना के रख सकते हैं। हाँ कॉफ़ी चाय, मतलब कहीं जा रहे हो तो आप अपने आराम से अपना पर्सनल वो रख लो। तुम्हें यही मिला सेम। तो ज़ैनब को बता, ज़ैनब का मेरा हाँ, बोरा ज़ैनब है कहाँ? हसन ज़ैनब कहाँ है? पता नहीं। ज़ैनब का भी है। तो ज़ैनब को भी मिला। ज़ैनब को किस खुशी में मिला है? पता नहीं, कल मैंने ही बिना पढ़े बिना आ गई। ज़ैनब देखो। आपका ये देखो भाई ज़ैनब की चॉकलेट तो पहले थी हटना इधर। क्या मिला है आपको? ये भी मग है। हाँ कितना प्यारा लग रहा है ज़ैनब। मिक्की मिनी माउस या मिक्की माउस है। मिक्की माउस है। कितना प्यारा ये लग तो रहा बॉयज का है, बॉयज का। ये उसका है, इब्राहिम का तो नहीं है कहीं। इब्राहिम तो वो बना है वो स्पाइडर। ये भी ज़ैनब आपकी चॉकलेट। आपको सबको मिला, आपकी तो मम्मा खोलेंगी ना। हाँ, इसकी भी बोतल है। मैं बाबा को दिखाता हूँ, मम्मा को दिखा। मैं बाबा को दिखाता हूँ। बाबा आएंगे तो फिर मैं खोलूंगा जी। देखिए ना पकड़ के माशाल्लाह से खड़ा हुआ है। हाँ, हसन भी बाबा को दिखाए हैं। हसन भी बाबा को दिखाएंगे। लेके बैठे हैं। ले गए वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आपको क्या मिला है? आप भी मम्मा को दिखाओगे। इसका मग भी हैगा पूरा। दिखाओगे हैं? इसका मग ये रहा। इब्राहिम कह रहा आपका मग। इब्राहिम उठाओ, ये उठा दे, इसको दे दे। इब्राहिम ये लो, इब्राहिम आपकी चॉकलेट। ये लो, जाके जाके अपनी अब सेपरेट करो चीज़ें। इसको फ्रिज में रख दी बेटा, पिघल गई पूरी। मैंने रख दी अपनी वाली तो रख दी। चलो दिखा दिया बाबा को आपने? नहीं नहाने गए वाले बच्चे देखो कैसे खुश हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत खुश हो गए। मैं बाबा को दिखाऊंगा वगैरह, मैं बाबा को इतना बेसब्र है ये। अम्मा टाटा। हाँ कौन ज़ैनब? चलो तुम तो चलो घर। ज़ैनब घर चलो घर चल रहे। क्या नहीं किस बात पे नहीं बोला था? नहीं क्यों बोला था इसने? चलो लो ये घर छोड़ के जा रहे हैं अपना फिर से हैं। ये घर से फुल्ली बेजार है, नहीं, इसको दोस्त चाहिए। फुल बेजार है ये। और वो भी बेजार है घर से फुल, वो भी बेजार है वो जो वहाँ खड़ी हुई है। सब बच्चे बेजार हैं घर से। चलो अच्छा अल्लाह हाफिज़। चलो बच्चे तंग आए हुए अपने घरों से। पिछली दफा भी पीछे लगा था। हाँ चलो तुम भी बेजार हो अपने घर से। क्या है तुम्हारे हाथ में? चॉकलेट। और ना पूछ, ऐसे छुप के खा। अब एक साइड में डाल दो। अल्लाह की ज़मीन से है साफ है। चलो भैया सर हमारे साथ जा रहा है घर। छुट्टी है ना, कल छुट्टी मनाने जा रहा है। हाँ चलो ठीक है, कल खुद बुलवा लोगी। चलो बस सही। इसके बाबा ने बोला मैं ले लूँगा। चलो सही। तो आ जाना तुम। ये उधर से आएंगे ना फैक्ट्री से, आते हुए ले अच्छा चलो सही। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छी कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वो बेचारी खुद कर रही है। इसको हॉटपॉट इसको दे, इसको दे बात कर।